नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास की कथा सुनाने वाली हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार का महत्व बहुत अधिक होता है। सावन के सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शंकर धरती पर ही रहते हैं। सावन के सोमवार के दिन व्रत कथा को जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। सावन सोमवार की व्रत कथा। किसी गांव में श्रद्धा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह भगवान शिव की भक्त थी। वह नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करती थी तथा व्रत रखती थी। कुछ समय बाद एक हादसे में श्रद्धा के माता पिता की मृत्यु हो गई। तब श्रद्धा अकेली रह जाती है तो उसके चाचा श्रद्धा को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। श्रद्धा की चाची उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। श्रद्धा के चाचा बाहर काम करते थे, इसलिए वे चले जाते हैं। श्रद्धा भगवान शिव की पूजा करने रोज मंदिर जाती थी। यह उसकी चाची को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी चाची श्रद्धा को बहुत डांटती थी और घर के सारे काम श्रद्धा से ही करवाती थी। श्रद्धा का एक दोस्त था जिसका नाम अभय था। अभय को श्रद्धा सारी बातें बताती थी। एक दिन श्रद्धा सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव की पूजा करने मंदिर चली गई। जब वह पूजा करके घर वापस आई तब उसकी चाची ने उसे बहुत डांटा और कहा, इतनी देर कहाँ थी? घर का काम कौन करेगा? श्रद्धा ने कहा, लेकिन चाची, मैं तो घर का सारा काम करने के बाद ही मंदिर गई थी। लेकिन तभी उसकी चाची ने उसे बहुत डांटा। श्रद्धा अपने कमरे में चली जाती है और बहुत रोती है। दूसरे दिन श्रद्धा मंदिर जाकर शिव जी के सामने बहुत रोती है और शिव जी से कहती है, हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? मैं तो आपकी पूजा भी पूरे मन से करती हूँ। आपने क्यों मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया? मैं तो सबके साथ प्यार से रहती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों चाची मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। फिर श्रद्धा पूजा समाप्त करके घर आती है तो रास्ते में उसे अभय मिलता है। अभय पूछता है, श्रद्धा, तुम ठीक हो क्या? चाची ने तुम्हें फिर से डांटा है? श्रद्धा कहती है, हाँ। अभय ने कहा, श्रद्धा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। तभी श्रद्धा की चाची वहाँ आ जाती है और श्रद्धा को अभय के साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और श्रद्धा के समझाने पर भी चाची श्रद्धा को चांटा मार देती है। श्रद्धा रोते हुए अपने घर चली जाती है और घर आकर श्रद्धा बहुत रोती है। तभी चाची आकर श्रद्धा से कहती है, आने दे तेरे चाचा को, उन्हें सब बताऊंगी कि उनकी लाडली मंदिर जाने के बहाने क्या करती है। कल से तेरा मंदिर जाना बंद, अब तुम मंदिर नहीं जाओगी। तब श्रद्धा घर पर ही शिव जी की पूजा पाठ शुरू कर देती है और पूजा पाठ में ही अपना सारा समय बिताती है। तभी एक दिन वहाँ एक बूढ़ी माई आती है। वह कहती है, बेटी, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है, मंदिर में पूजा पाठ करानी है, मुझे कुछ चंदा मिलेगा? तभी श्रद्धा की चाची बूढ़ी माँ को अंदर बुलाती है और पैसे लेने अंदर चली जाती है। तभी बूढ़ी माँ श्रद्धा को उदास दिखती है तो श्रद्धा से पूछती है, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों हो? तुम तो शिव भक्त हो, तो उन पर विश्वास रखो, भगवान शिव सब ठीक करेंगे। तब श्रद्धा कहती है, आपको कैसे पता? तब वह बूढ़ी माँ कहती है, मुझे सब पता है कि तुम्हारी चाची तुम्हें बहुत परेशान करती है और तुम किससे शादी करना चाहती हो। तब श्रद्धा कहती है, आपको यह सब कैसे पता? तब बूढ़ी माँ ने कहा, यह सब छोड़ो, मैं तुम्हें जो बताऊँ तुम वो करना, तो तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। श्रद्धा कहती है, क्या करना होगा मुझे? तब वह बूढ़ी माँ कहती है, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है, तुम शिव जी की पूजा करना तथा सावन के सोमवार का नियम पूर्वक पालन करना। तुम विधि पूर्वक सावन के सोमवार का व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह कहकर बूढ़ी माँ वहाँ से चली जाती है।
श्रद्धा सोचती है कि यह व्रत मैं कैसे करूँगी। चाची तो मुझे मंदिर नहीं जाने देगी, मैं मंदिर कैसे जाऊँगी। लेकिन फिर वो कहती है मैं व्रत जरूर करूँगी और मंदिर भी जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रद्धा सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती है और पूजा पाठ कर वापस आती है। वापस आने पर चाची जी उसे बहुत डांटती है, लेकिन श्रद्धा चुपचाप उनकी डांट सुन लेती है। श्रद्धा सावन के सोमवार का व्रत भी रखती है और विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा भी करती है। इसी तरह धीरे धीरे सावन का पूरा महीना निकल जाता है और श्रद्धा नियम पूर्वक भगवान शिव का व्रत और पूजन करती रहती है। सावन के आखिरी सोमवार को श्रद्धा पूजा पाठ करती है और कहती है, हे भगवान, मैंने आपका व्रत विधि पूर्वक किया है, फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तभी मंदिर में अचानक उसके सामने वही बूढ़ी माँ आती है और बूढ़ी माँ अपने असली रूप में आ जाती है। वह बूढ़ी माँ और कोई नहीं, पार्वती माँ ही थी। फिर भगवान शिव भी प्रकट होते हैं और श्रद्धा से कहते हैं, बेटी, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। श्रद्धा माँ पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करती है और उनके दर्शन पाकर बहुत खुश होती हैं। तब माँ पार्वती कहती हैं, जाओ बेटी, अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा और तुम्हारा विवाह भी अभय के साथ ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से अंदर ध्यान हो जाते हैं। फिर श्रद्धा अपने घर वापस आती है। उसके चाचा भी आ जाते हैं तो चाची श्रद्धा को बहुत डांटती है और श्रद्धा के चाचा से उसकी बुराई करती है। तब श्रद्धा के चाचा कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम कैसी हो और श्रद्धा बेटी कैसी है। चिंता मत करो बेटी, अब सब ठीक होगा। मैं तुम्हारी शादी अभय से करवाऊंगा। और कुछ दिनों बाद श्रद्धा की अभय से शादी हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से श्रद्धा और अभय खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जय हो भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। ओम नमः शिवाय। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।